हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ हो चुका है कि बीजेपी ने सभी एग्जिट पोल के अनुमानों को गलत साबित करते हुए 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हरियाणा के 57 साल के इतिहास में कोई भी पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बना पाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राज्य में तीसरी बार सरकार बना रही है। इस जीत को लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल यह भी पूछे जा रहे हैं कि 10 साल से चल रही एंटी इनकम्बेंसी का क्या हुआ? जाट वोट अचानक कैसे शिफ्ट हो गए? ओबीसी वोट दोबारा बीजेपी के पाले में कैसे आ गए? इन सब का एक ही जवाब है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, यानी मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी, जिन्हें कांग्रेस के नेताओं ने हल्के में लिया और इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि नायब सिंह सैनी फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। नायब सिंह सैनी के दोबारा सीएम बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि बीजेपी को इस चुनाव में ओबीसी वोट जबरदस्त तरीके से मिले हैं। पार्टी को लगता है कि ओबीसी वोट को दोबारा बीजेपी के पाले में लाने में नायब सिंह सैनी के चेहरे ने बड़ी भूमिका निभाई है। अपने कम ही कार्यकाल में नायब सिंह सैनी ने मनोहर लाल खट्टर की कमी मिलनसार छवि को सुधारा है। सैनी ने अपने घर के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए थे। उन्होंने जनता से अपनी समस्या सीएम आवास तक लाने के लिए कहा था। सीएम खुद इनका निपटारा भी करते थे। ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिस वजह से सैनी को बीजेपी दोबारा हरियाणा की कमान दे रही है। नायब सिंह सैनी को कुर्सी पर बैठे कुछ ही दिन हुए थे कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के चलते लागू आदर्श आचार संहिता और फिर विधानसभा चुनाव की घोषणा के कारण सैनी को जनता का मूड बदलने के लिए केवल 2 महीने का ही समय मिला था, लेकिन सैनी ने तुरंत काम कर दिया। उनकी कैबिनेट ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए। नायब सिंह सैनी ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिनमें से प्रमुख थे सशस्त्र बलों को अपनी सेवाएं पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के लिए हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 की मंजूरी देना और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 10 और फसलें खरीदने की प्रस्ताव को आगे बढ़ाना। इसके साथ ही हरियाणा 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने वाला एकमात्र राज्य बन गया है। बीजेपी ने हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का भी वादा किया था। पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में और भी वादे किए गए। महिलाओं के लिए 2100 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता, युवाओं के लिए 2 लाख सरकारी नौकरियां और हरियाणा के अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों की गारंटी दी गई। हरियाणा में सैनी के जरिए बीजेपी ने गैर जाट वाली रणनीति अपनाई। राज्य में गैर जाट यानी ओबीसी की आबादी 35% है। दशकों से यहाँ की राजनीति जाटों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन बीजेपी ने गैर जाट के जरिए नए समीकरण साधे। इस वजह से बीजेपी ने जाटों के पीछे न जाकर लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त पहले सैनी को सीएम बना दिया। इससे 35% आबादी को मैसेज दिया गया कि अगर कोई पार्टी इस जाट बहुल राज्य में आपकी बातें सुनेगी तो वो एकमात्र बीजेपी ही है। ये फॉर्मूला काम भी कर गया। इसका नतीजा सबके सामने है। नायब सिंह सैनी ने साल 2002 में युवा मोर्चा बीजेपी अम्बाला से जिला महामंत्री बनाए गए थे। 2005 में वो युवा मोर्चा अम्बाला के जिला अध्यक्ष बने। फिर साल 2012 में वो बीजेपी अम्बाला के जिला अध्यक्ष बने और सैनी आरएसएस के दिनों से ही मनोहर लाल खट्टर के करीब रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि खट्टर ने ही अपनी जगह सीएम बनाने की पैरवी की थी।